माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर जय भीम। मैं समझ सकता हूँ बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पर ये बाबा साहब का मूवमेंट बहुत साल पुराना है, तो दिल्ली तक आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो साथियों, ऐसा जय भीम करेंगे कि पार्लियामेंट की दीवारें हिल जाएं। तो एक बार और जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें अपना कीमती समय निकालकर आप हमें आज यहाँ सुनने आई हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी भाई बहन जो आज इतनी गर्मी में इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें सुनने के लिए, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज ये लोकसभा चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे सभी कमिटी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, हमारे सभी प्रत्याशी लोग जिन्होंने आज इस सभा को सफल बनाने में दिन रात एक कर दी, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP की नेतृत्व उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिनके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन कड़ा संघर्ष करा है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा चुनावों में दुश्मन हमारे बीच में रहकर
साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ता को अंदर से गुमराह व कमजोर करने की कोशिश करेगा। और साथियों, यही नहीं, दुश्मन आज की डेट में आज इतना काबिल नहीं कि आपको सामने से आकर आप पे वार करें। साथियों, दुश्मन आजकल बहरूपियों का रूप लेकर एक बहरूपिये की तरह एक कार्यकर्ता, एक प्रत्याशी, एक पदाधिकारी के रूप में आप लोगों को भटकाने का काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्यकर्ता कोई बहरूपिया या कोई दुश्मन है, या हर कोई पदाधिकारी या कोई हमारा प्रत्याशी दुश्मन है। पर साथियों, आपको इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अंदर से कमजोर करने का काम करते हैं। साथियों, अगर कोई भी आपको बीएसपी के अलावा किसी और पार्टी या किसी और नेता के बारे में बोले कि वो आपका हितैषी है, आपको उसको वोट डालना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आप एक बहरूपे यानी एक दुश्मन से बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे सब बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग और माताएं हैं। आप लोग बखूबी जानते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को, और वो संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ, आप बताइए साथियों। मान्यवर साहब काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ये बोले कि भाई आपका सही हितैषी बहुजन समाज पार्टी या बहन जी नहीं है, तो बताइए कि गद्दार से बात कर रहे हो कि नहीं। बताइए, कोई देशद्रोही, कोई गद्दार टाइप का आदमी ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि नहीं। तो साथियों, आपको इन बहरूपिये से संभल कर रहना है। और ये बहरूपिये हमारा, आप जानते हैं बहुजन समाज कितना बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी में करोड़ों लोग सदस्य हैं, परंतु ये 4-5 लोग मिलकर इन लोगों पे नजर नहीं रख सकते। तो आप सबको अपने कान आंख खुले रखनी होगी और इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही आप इस दुश्मन को पहचाने, इसको सतर्क करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी सतर्क करने की जरूरत नहीं है। आप इनको बस समाज से अलग कर दें, पार्टी से अलग कर दें, इन लोगों की बातों में ना आए और इन लोगों से सावधान रहें। साथियों, आप लोगों को समझना होगा, और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि साथियों, ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपसे ये लाइन कहूँ, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से, इन बातों से सहमत करते हैं, तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों? जो बहन जी के खिलाफ है, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। बताइए कि सही है कि नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, बहुजन समाज पार्टी सालों से यहाँ पर अपने कार्यकर्ता के तन बल और धन से चलती आई है। आप मानते हैं ना कि आपका दिया हुआ 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर करके ये मूवमेंट चलाया गया है। परंतु साथियों, दुश्मन गुमराह करता है, आपको गलतफहमियां पैदा करता है, कहता है कि ये तो पार्टी और लोगों के पैसों से चल रही है, ये पार्टी दुश्मनों के पैसों से चल रही है। साथियों, हकीकत तो ये है कि दुश्मन की पार्टियां, विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा यहाँ पर चंदा लेती है, बड़े बड़े धरना सेठों से चंदा लेती है। परंतु इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप जानते हैं किस एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम नहीं था।
आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शर्म की बात है, गर्व की बात है कि नहीं? और ऐसे नाम लीजिए जैसे पूरे भारत को पता चल जाए कि ये पार्टी किसके बल पे चलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद पूरे देश में एक लौती बहुजन समाज पार्टी ही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 1 रुपया किसी कॉर्पोरेट, किसी सत्ता में नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से नहीं लिया। माफ कीजिएगा, शायद मकड़ी चल रही है। ये मकड़ियां भी ऐसी जाल बांधती हैं जैसे यहाँ पे विपक्षी पार्टियां। कोई बात नहीं, हमें कुचलना आता है। क्यों साथियों, कुचलना आता है ना? ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटभइये सब निपट जाएंगे। साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत है। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइए। ठीक साथियों, अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको शिक्षा के नाम पर 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं। 3 जरूरी बातें आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, पहली बात, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछो, गुणा भाग करना आता है बेटा, अंग्रेजी में बात करनी आती है तुम्हें, तो ना बच्चा वो गुणा भाग कर पाएगा, ना वो अंग्रेजी के शब्द समझ पाएगा। ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, हमारी बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। कोई बात नहीं, बाबा साहब बोल के गए थे कि हमारे लिए शिक्षा ही हमारा मंदिर है, हमारे लिए स्कूल और कॉलेजेस ही हमारा मंदिर है। इनसे पूछिएगा कि भाई कितने मंदिर तुमने हमारे बाबा साहब के हिसाब से बनाए हैं, वो बताइए आप हमें। साथियों, शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे, पर साथियों डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है इन स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है, इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। ये लोग चाहते ही नहीं कि कभी हम अपने पैरों पर खड़े हों। स्कॉलरशिप के नाम पे मजाक किया,
अरे भाई, स्कॉलरशिप के नाम पे कटोरा थमाया है आपको, कटोरा। साथियों, दूसरा, रोजगार की बात करते हैं। साथियों, रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इस भाजपा सरकार ने कितने काम किए, ये बहुत बड़े बड़े पोस्टरों में लिखाकर छपका देंगे, न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े ऐड देंगे कि मोदी जी की गारंटी है इस बारी। परंतु इस गारंटी का क्या हास्य है, वो हमारा युवा यहां बखूबी जानता है। साथियों, आज 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब आप बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं? साथियों, जानते हैं कि ये बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में बखूबी बहुत नौकरियां हैं। जैसे कि सेंटर की केंद्र सरकार में